नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 30 मार्च और इस सेशन में द हिंदी एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है क्वागमायर। क्या है? क्वागमायर। क्वागमायर की बात करें तो ये क्या है? नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एन ऑकवर्ड कॉम्प्लेक्स और हजार्डस सिचुएशन। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो क्या है? ऑकवर्ड हो। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जटिल हो। हजार्डस मतलब क्या होता है? खतरनाक, यानी कोई खतरनाक सिचुएशन, ठीक है। तो इसका हिंदी देखा जाए तो नाजुक हालत, मतलब ये हालत हो जाएगा, ठीक है। तो नाजुक हालत यानी कि ऐसा, मतलब जब सिचुएशन खराब हो जाता है, डेंजर हो जाता है, तो उस टाइम हालत आपकी क्या हो जाती है? नाजुक हो जाती है, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो मोरस हो सकता है, इम्ब्रोग्लियो हो सकता है, प्रेडिकामेंट हो सकता है, या फिर क्वाड्रेरी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? क्वागमायर, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है नाजुक हालत, ठीक है, या फिर हजार्डस सिचुएशन। हजार्डस मतलब क्या होता है? डेंजर, यानी कि खतरनाक, डेंजरस, ठीक है। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो किस तरह याद रख सकते हैं? तो ट्रिक बनाएंगे और उसके सहायता से इस वर्ड को याद रख सकते तो क्वागमायर, ठीक है। तो क्वागमायर को हम ऐसे रिलेट करते हैं। मान लीजिए कि अगस्त, अगस्त में क्या? अगस्त में क्वागमायर आ सकता है। क्या आ सकता है? कि अगस्त में क्वागमायर आ सकता है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? हार्ड नोज्ड। क्या है? हार्ड नोज्ड। हार्ड नोज्ड एक एडजेक्टिव है। हार्ड नोज्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है रियलिस्टिक एंड डिटरमाइंड, यानी जो क्या हो? रियलिस्टिक हो या डिटरमाइंड। मतलब डिटरमाइंड मतलब क्या होता है? जो कोई मतलब किसी बात को लेके अडिग हो, ठीक है, यानी कि सख्त हो। तो इसका हिंदी की मीनिंग क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो टफ माइंडेड हो सकता है, प्रेगमेटिक हो सकता है, या फिर हार्ड हार्ड हेडेड हो सकता है, ठीक है। टफ माइंडेड, प्रेगमेटिक या हार्ड हेडेड, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? हार्ड नोज। हार्ड नोज मतलब होता है रियलिस्टिक एंड डिटरमाइंड, यानी कि जो डिटरमाइंड हो या रियलिस्टिक हो तो कैसा होता है? सख्त होता है अपने डिसीजन को लेकर, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टैक। स्टैक की बात करें तो ये क्या है? एक वर्ब है। स्टैक क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अरेंज ए नंबर ऑफ थिंग इन ए पाइल, टिपिकली ए नीट वन। यानी किसी चीज़ को क्या कर देना कि नीट तरीके, यानी कि क्लीन, नीट यानी कि सही तरीके से किसी चीज़ को क्या कर देना? अरेंज कर देना। अगर कोई ए नंबर ऑफ थिंग को क्या कर देना? अरेंज कर देना इन ए पाइल। जैसे आप लोग क्या करते हैं? बुक्स वगैरह को मतलब अरेंज करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये बुक्स हो गया, फिर इसके ऊपर बुक्स, फिर इसके ऊपर बुक्स। तो इस तरह हम लोग अरेंज करके रखते हैं अपने मतलब अलमीरा वगैरह में। तो उसको स्टैक यूज कर सकते हैं उसके लिए, जिसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग ढेर लगाना। यानी कि ज़्यादा बुक को एक साथ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका ढेर हो जाएगा, यानी ढेर लगाना, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स इसका हिप हो सकता है, पाइल हो सकता है, मास हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। हिप हो गया, पाइल हो गया, या मास हो गया। क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। वर्ड क्या है? स्टेक। स्टेक मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक मतलब एक नंबर ऑफ थिंग्स को क्या करना? अरेंज कर देना पाइल में, ठीक है। और मतलब नीट तरीके से, नीट वन। नीट एंड क्लीन वर्ड तो सुने ही होंगे। तो मतलब नीट तरीके से किसी चीज़ को तो ढेर लगाना, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है? तो इसका ट्रिक बन सकता है कि मतलब बैग को हम स्टैक से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कि बैग को स्टैक कर दिया हमने, माने कि जो बहुत सारा बैग्स था तो बैग्स को क्या कर दिया? स्टैक कर दिया, यानी कि उसका ढेर लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टॉपल। क्या है? टॉपल। टॉपल की बात करें तो एक वर्ब है। टॉपल क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समबडी लूज पावर देयर पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। यानी किसी चीज़ को क्या कर देना? मतलब किसी इंसान को उसके पोजीशन या उसके अथॉरिटी या पावर से उसको हटा देना। मतलब ऐसा कर देना कि उसके पास जो भी अथॉरिटी है, पावर है या पोजीशन है, वो लूज कर दे, ठीक है। तो टॉपल मतलब क्या होता है? कि किसी को मतलब कोई पद खो देना, ठीक है, पद खोना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इसका ओवरथ्रो हो सकता है, डिथ्रोन हो सकता है, आउस्ट हो सकता है, ब्रिंग डाउन हो सकता है। देखिए, किसी को ब्रिंग डाउन यानी कि नीचा गिरा देना। मान लीजिए वो जिस भी अथॉरिटी में था, उसका जहाँ भी पोजीशन था वो उस पोजीशन से नीचे गिर गया। आउस्ट मतलब भी पद खोना होता है। डी थ्रोन, देखिए थ्रोन मतलब क्या होता है? सिंहासन। तो कोई सिंहासन पे बैठा है, यानी उसके पास सब पावर है, और उसको थ्रोन से मतलब हटा दिया गया तो डी थ्रोन कर दिया गया, यानी कि पद को खो दिया वो, ठीक है। या फिर ओवर थ्रोन। तो ये सारे क्या हो गए? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? देखिए, टॉपल को हम टॉपर से रिलेट कर सकते हैं। तो
जो टॉपर होता है क्लास में या कहीं भी, जो भी टॉपर है मतलब, तो टॉपर को क्या कर दिया कि टॉपर को मेरे फ्रेंड ने टॉपल कर दिया। इस बार टॉपल को मेरे फ्रेंड ने क्या कर दिया, टॉपल कर दिया, यानी कि उसको नीचे गिरा दिया, वो खुद टॉप आ गया। तो इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रीडेंस। क्या है, क्रीडेंस। क्रीडेंस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू, यानी किसी चीज़ में विश्वास करना और ऐसे उसको एक्सेप्ट कर लेना कि वो सही है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को सही मान लेते हैं, मतलब हम लोग के मतलब बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम मानते हैं कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं और सब उनके वजह से ही होता है। जो भी हमारे लाइफ में घटना या कुछ अच्छा बुरा होता है तो किसकी वजह से होता है, भगवान की वजह से। तो वो हमारे अंदर क्या है, एक बिलीफ है। तो या किसी चीज़ को सच मानना, तो उसके लिए क्रीडेंस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विश्वसनीयता, यानी किसी चीज़ में विश्वास रखना। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो एक्सेप्टेंस हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, फैथ हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस, रिलायंस या फिर फैथ, तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, इसका ट्रिक क्या बन सकता है कि देखिए, क्रेडेंस को हम क्रेडिट कार्ड से रिलेट करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में कस्टमर का क्रेडेंस है। क्या है, क्रेडिट कार्ड में कस्टमर का क्रेडेंस है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिमोन। क्या है, डिमोन। डिमोन एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सप्रेस डिसकंटेंट और सॉरो ओवर समथिंग, यानी किसी चीज़ पे क्या करना, पछतावा जाहिर कर देना या दुख प्रकट करना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, पछतावा या दुख प्रकट करना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स डिप्लोर हो सकता है, एक्सप्रेस रिग्रेट हो अबाउट हो सकता है, या फिर बीवेल हो सकता है। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, डिप्लोर, एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट या फिर बीवेल। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, बीमोन को हम ऐसे अगर बीमोन के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ऐसे बना सकते हैं कि टाइगर के डेथ होने पे मोना क्या कर रहा था, बीमोन कर रहा था। टाइगर के डेथ होने पे मोन क्या कर रहा थी, मोना क्या कर रहा था, बीमोन कर रहा था। ठीक है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेवेज। क्या है, रेवेज। रेवेज एक वर्ब है। ठीक है, रेवेज क्या है, एक वर्ब है जिसका रेवेज क्या एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉज सिवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, डैमेज कर देना, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देना, यानी कि बर्बाद कर देना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो डिवास्टेट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, र्यून हो सकता है, या फिर रेज हो सकता है। रूइन मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय मतलब ही बर्बाद कर देना, या डिवास्टेट मतलब ही बर्बाद कर देना, या रेज मतलब ही बर्बाद करना। तो रेवेज का ये सारा सिनोनिम्स हो गया जिसका मतलब होता है कॉज सिवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो इस वर्ड के लिए ट्रिक क्या बन सकता है कि लास्ट डेज पे, मतलब जब हमारा मतलब स्कूल का लास्ट डेज पे हमने क्या किया, हमारा पार्टी किसी ने आके रेवेज कर दिया। ठीक है, स्कूल मतलब स्कूल के लास्ट डेज के पार्टी को किसी ने रेवेज कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, मिसली। मिसली की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मिसली क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है रेडिक्यूलस, स्मॉल और फ्यू, यानी कोई चीज़ बहुत मतलब छोटा या बहुत कम होना। ठीक है, रिडिक्यूसली। ठीक है, रिडिक्यूसली कोई क्या हो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा छोटा हो या फिर कम हो, मात्रा में उसका कम हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, छोटा या बहुत कम मात्रा में। कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में होता है तो उसके लिए मिसली वर्ड यूज करते हैं। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो मिनट हो सकता है, पेटी हो सकता है, या फिर मिनिस्क्यूल हो सकता है, मिनिस्क्यूल। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है कि आज मील बहुत मिसल है। क्या है, मील। मील मतलब क्या होता है, भोजन। मील मतलब क्या होता है, भोजन। तो मील क्या है, मिसल है। आज मेस में मील क्या है, तो मिसल है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में है मेस में मील। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनेब्रिएट। क्या है, इनेब्रिएट। इनेब्रिएट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मैक समवन ड्रंक। ठीक है, किसी को क्या होता है, इसका मीनिंग मैक समवन ड्रंक, यानी किसी को क्या कर देना, पिला देना। ठीक है, दारू पिला देना, मतलब उसको चढ़ा बढ़ा के या फिर उसको नाश कर देना। तो इसका हिंदी नशा करना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, नशा करना, नशा करा देना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इसका इंटॉक्सिकेट हो सकता है या फिर स्टिमुलेट हो सकता है।
इंटॉक्सिकेट या स्टिमुलेट, ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो देखिए, इनब्रिएट को हम बार से रिलेट कर सकते हैं। लोग बार में जाते हैं मस्ती करने और वहाँ जाके क्या करते हैं, ड्रंक करते हैं। तो बार में फ्रेंड ने क्या किया, इनवेरिएट कर दिया, बार में फ्रेंड ने इनवेरिएट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिपल। और ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट की बात करते हैं, एक नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है द कंटिन्यू एंड स्प्रेडिंग रिजल्ट ऑफ एन इवेंट और एक्शन, यानी कि उर्मी प्रभाव इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। देखिए, द कंटिन्यूइंग एंड स्प्रेडिंग रिजल्ट ऑफ एन इवेंट और एक्शन, कोई इवेंट या एक्शन का कोई रिजल्ट क्या हो, स्प्रेड हो, कंटिन्यूइंग स्प्रेड हो रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए इसका हिंदी मीनिंग उर्मी प्रभाव हो जाएगा, जिसका सिनोनिम्स होता है डिसमेंटिनेशन, ओवर स्प्रेडिंग या फिर डिस्पर्सन। देखिए, डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फैलना, ठीक है। ओवर स्प्रेडिंग, स्प्रेड मतलब ही फैलना होता है, या फिर डिसमिनेशन, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, कोई चीज़ मतलब फैलना। अगर इसका ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।